डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 13 जनवरी। 13 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। हर प्रश्न के साथ जो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न होगा वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो कॉपी कलम निकालिए और हमारे साथ आप भी नोट्स बनाइए। मैं आपको हर प्रश्न से रिलेटेड जो प्रश्न बताऊंगा उसे लिखिए, क्योंकि लिखने से याद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू की है? तो वह आपका छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। तो श्री राम लल्ला दर्शन क्या है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री राम लल्ला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। कहाँ? अयोध्या। जिसमें तीर्थ यात्रियों की जो उम्र होगी वह होगा 18 साल से लेकर 75 वर्ष तक। 18 से लेकर 75 वर्ष। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए यह होगी जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में फिट हो पाएंगे, उन्हीं को भेजा जाएगा। अब यहाँ योजना आया है, तो महत्वपूर्ण योजना को जानिए। योग्य श्री योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। अबुआ आवास योजना झारखंड में शुरू हुआ है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, और यह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिया गया है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में शुरू हुआ है। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में हुआ है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में शुरू हुआ है। हॉट कुक्ड भोजन योजना यह आपका उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित था आपका श्री राम लल्ला दर्शन योजना। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट कितना है? 11 है। और आपका राज्यसभा सीट कितना है? वह आपका 5 है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो वह आपका इंदौर और सूरत एक ही प्लेस पे है। इंदौर और सूरत आपका सबसे स्वच्छ शहर 2023 में माना गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 क्या था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में, याद रखेंगे कहाँ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इसका थीम क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। भोपाल मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, कहां के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो वो आपको मिला है अयोध्या। कहां? अयोध्या। तो यहां आपका आया है जीआई टैग। जो भी महत्वपूर्ण जीआई टैग होगा वो देखेंगे। काई चटनी, जिसको हम रेड बीवर यानी कि रेड आंट चटनी भी कहते हैं, उड़ीसा का है। डोंगरिया कोनसोल उड़ीसा का। केंदपारा रसबली उड़ीसा का है। मिर्चा चावल बिहार का है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश का है। चोकुआ चावल असम का है। सलेम सागो तमिलनाडु का। आदि केकिर यानी अदरक अरुणाचल प्रदेश का है। वाचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश का है। सुंदरवन शहद जलपाईगुड़ी काला नुनिया चावल व कादियाल सारी, ये तीनों जो है आपका, यह आपका पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? तो यह आपका डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो यह आपका स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम क्या है? तो यह 500 मीटर, इसका रेंज जो है वह आपका 500 मीटर होगा, और इसका वजन 4 किलोग्राम से कम होगा।
इस असल्ट राइफल का अनावरण पुणे में किया गया है। टेस्टिंग पुणे में हुआ है। इस राइफल में 20 राउंड मैगनीज हुई। कितना? 20 राउंड मैगजीन होगी। अब यहाँ आपका डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन यह कार्य करता है। डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है, वो है आपका जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी आपके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है आपका अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा सेतु, जिसको हम अटल सेतु के भी नाम से जानेंगे। यह किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा? तो यह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अटल बिहारी वाजपेयी सेतु, इसके बारे में जानेंगे। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन सा पुल? समुद्री पुल। कौन सा? समुद्री पुल। यह जो है 17,843 करोड़ की लागत से बना है। इसका निर्माण कार्य 2018 में ही शुरू हो गया था। यह पुल जो है 21.8 किलोमीटर 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर कितना है? 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, और जमीन पर लगभग यह आपका 5.5 किलोमीटर है। इसका पूरा नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जिले के उत्तर तालुका में नहावा सेवा पर, इसको हम शॉर्ट में यह भी आप कह सकते हैं, दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई को यह जोड़ेगा। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो वह आपका तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। तो उसकी अर्थव्यवस्था जानेंगे। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन करेंगे। स्टालिन 7 जनवरी 2024 को इस आयोजन में भागीदार देशों के रूप में, इसमें भागीदार देश कौन थे? लगभग 30 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए। तो मुख्य रूप से इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका, सिंगापुर, जापान, फ्रांस और कोरिया, इन सब देश इसमें शामिल हुए। तमिलनाडु सरकार आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 के दौरान 2030 तक $1 ट्रिलियन हासिल करने के रोडमैप पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो कितना तक आपका यह करेगी? 2030 तक, याद रखेंगे। तो तमिलनाडु का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री M.के. स्टालिन। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। लोकसभा सीट यहाँ टोटल 39 है और राज्यसभा सीट 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 जारी किया है? तो वह किया है आपका ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो यह रिपोर्ट क्या है? यह रिपोर्ट जो है बेरोजगारों की संख्या का अनुमान बताया है। 2024 में बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी, जिससे 2024 में बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़कर 5.2% हो जाएगी। अगले 2 वर्षों में उच्च मध्यम आय वाले देशों में कम वृद्धि होगी। यह अनुमान श्रम बाजारों के प्रदर्शन में गिरावट के आधार पर लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका विशाखापत्तनम में। कहाँ? विशाखापत्तनम। अब इससे संबंधित प्रश्न जानते हैं। यहाँ आपका अभ्यास है, तो कौन कौन से सैन्य अभ्यास जो है भारत के साथ होता है? भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख युद्ध अभ्यास जो होता है वो होता है आपका टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, अभ्यास तर्कस। ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास, शक्ति युद्धाभ्यास और फ्रिंजेक्स 23 होगा। भारत और रूस के बीच इंद्रा युद्धाभ्यास देखिए हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच आपका इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, अजय वॉरियन कोंकण युद्धाभ्यास हुआ है।
भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति युद्धाभ्यास बोंगो सागर युद्धाभ्यास हुआ है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, शेन्यू मैत्री युद्ध और वीर गार्जियन। तो ये सब आपका मुख्य अभ्यास है जो भारत और दूसरे देशों के बीच मिलकर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अब यहां आपका आकाश मिसाइल है, यह क्या है? तो 12 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर में, कहा चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश यानी आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ मैंने बताया पीछे आपको, फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी गठन कब हुआ था इसका? तो डीआरडीओ का गठन हुआ था आपका 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। ये आपका नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा में 5 सांसदों को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो संसद रत्न अवार्ड 2024। कितना? किसके तहत? संसद रत्न अवार्ड 2024 के तहत जो है 5 सांसदों को सम्मान किया गया है। तो यहाँ आपका सम्मान है, तो कुछ महत्वपूर्ण सम्मान देखेंगे। व्यास सम्मान जो है वह पुष्पा भारती को मिला, जो कि हिंदी लेखिका थी। रामानुजन पुरस्कार रुक्सियांग झांग को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार वी मधुसूदन नायर को मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला। नेक्स्ट, फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे अब। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा? श्रीलंका में खुलेगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 80 है। भूटान के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? शेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च हुआ है? तो वह आपका अमेरिका में लॉन्च हुआ है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो नासिक में किया जाएगा। किस देश में चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? तो वह आपका सिंगापुर को मिला है। किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो वह आपका चीन लॉन्च किया है। तो चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। आज का होमवर्क है आपका, किस राज्य सरकार ने 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन सुबह 6 से 7 बजे तक आपको वीडियो अपलोड करवा देता हूं, ताकि आप अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सके, करेंट अफेयर से रूबरू हो सके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दी वीडियो।